पुलिस स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए का मोस्ट वांटेड आतंकी शहनवाज उर्फ शैफी उजमा को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पकड़ा है। गिरफ्तार आतंकी शहनवाज पर एनआईए ने 3 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। पेशे से इंजीनियर शहनवाज दिल्ली का रहने वाला है और पुणे पुलिस की कस्टडी से फरार होकर दिल्ली में ठिकाना बनाकर रह रहा था। शहनवाज का साथ कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। आईएसआईएस के इस मॉड्यूल को लेकर आज दिल्ली पुलिस बड़ा खुलासा करेगी। दिल्ली में आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी आखिरकार गिरफ्तार हो चुका है और लगातार छापेमारी की कार्रवाई जो है दिल्ली में चल रही थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एनआईए के मोस्ट वांटेड आतंकी शहनवाज उर्फ शैफी उजमा को पकड़ा है। शहनवाज पर एनआईए ने 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था और लगातार छापेमारी करके इसकी तलाश जो है की जा रही थी। आपको बता दें कि आतंकी पेशे से इंजीनियर है और पुणे के मामले में फरार चल रहा शहनवाज दिल्ली का रहने वाला है। पेशे से इंजीनियर है। पुणे पुलिस की कस्टडी से वो फरार होकर दिल्ली में ठिकाना बनाकर रह रहा था। दिल्ली स्पेशल सेल अभी भी उससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद कोई बड़ा खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है और बड़ा खुलासा किया जा सकता है। शहनवाज से पूछताछ के बाद स्पेशल सेल ने दिल्ली में छापेमारी की जिसमें आईएस के नए आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ और अभी भी कार्रवाई जो है आईएस की निगरानी करते हुए एनआईए की चल रही है। आपको बता दें कि जिसमें आईएस के नए आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। शहनवाज से पूछताछ के बाद स्पेशल सेल ने 3-4 संदिग्ध लोगों को पूछताछ के बाद हिरासत में भी लिया है और कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान दिल्ली में बड़े आतंकी वारदात की प्लानिंग का खुलासा हुआ। इसको लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी जो खुलासे हैं वो किए जा सकते हैं। एनआईए को अभी 3 और संदिग्ध आतंकियों की तलाश है। इनमें रिजवान अब्दुल उर्फ हाजी अली, अब्दुल्ला फयाज शेख उर्फ डायपरवाला और तलहा लियाकत खान शामिल है। अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा। प्रमोद, आखिरकार इस आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ इससे की जा रही है, कई बड़े खुलासे होने की आशंका भी जताई जा रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े खुलासे आज किए जा सकते हैं। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जो मोहम्मद शहनवाज है, जिसे माइनिंग इंजीनियर के नाम से भी जाना जाता है, उसको दिल्ली से गिरफ्तार किया है और शहनवाज के साथ ही कुछ और लोगों को भी स्पेशल सेल ने हिरासत में लिया है। इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। दरअसल शहनवाज जुलाई के महीने में पुणे पुलिस की कस्टडी से जो है वो फरार होने में कामयाब हो गया था, जिसके बाद वो अपनी पहचान बदलकर दिल्ली में रह रहा था, साउथ ईस्ट दिल्ली में रह रहा था। पुणे पुलिस और एनआईए ने लगातार यहाँ पर कई बार छापेमारी की थी और इसके साथ इसके जो बाकी साथी हैं उनकी भी तलाश की जा रही थी। तो ये कामयाबी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली है कि मोहम्मद शहनवाज को जो है गिरफ्तार किया गया है। आईएसआईएस का ये आतंकी बताया जाता है। इसके ऊपर एनआईए ने 3 लाख रुपए का इनाम भी जो है वो डिक्लेयर कर दिया था और ख़ास तौर पे आईडी बनाने में ये एक्सपर्ट है, माइनिंग इंजीनियर है, काफ़ी पढ़ा लिखा है और लगातार जो है ये एक बड़ी टेरर स्ट्राइक को अंजाम देने की फिराक में थे। इस बात की जानकारी एनआईए को मिली थी और लगातार इनकी और कुल 4 जो आतंकी हैं जिनके ऊपर 3 लाख का इनाम रखा था, उनकी तलाश के लिए रेड्स की जा रही थी। कई सारी रेड्स की गई थी और अब जब मोहम्मद शहनवाज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में आया है और साथ में इसके कुछ और एसोसिएट्स हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जो है डिटेन किया है, उन्हें हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इनके पास से कुछ रिकवरी भी हुई है। हालांकि दिल्ली पुलिस जो है आज इस मामले को लेकर जो है इनके पूरे आईएसआईएस के इस टेरर मॉड्यूल को लेकर एक बड़ा खुलासा करेगी और बताएगी कि किस तरीके से ये आतंकी वारदात को अंजाम देने में जुटे हुए थे और किसका रोल क्या था और किस तरीके से ये आईएसआईएस के संपर्क में आए थे और क्या इनकी प्लानिंग थी। तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा जब आधिकारिक तौर पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले में खुलासा करेगी और इनके रोल और जो रिकवरी है उसके बारे में बताएगी। दिल्ली से ही इसको गिरफ्तार किया गया है और काफ़ी बड़ी ये कामयाबी दिल्ली पुलिस के लिए है कि जिस आतंकी की तलाश न सिर्फ एनआईए कर रही थी, पुणे पुलिस कर रही थी, उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया गया है। जुलाई के महीने में 17 और 18 जुलाई के दरमियान ये चकमा देकर पुणे पुलिस की कस्टडी से भाग गया था और उसके बाद से ही लगातार इनकी तलाश की जा रही थी। अब दिल्ली पुलिस इससे पूछताछ के आधार पर इनके बाकी साथियों को और जो है ट्रेस करने की कोशिश करेगी और इस पूरे
मॉड्यूल के बारे में जो है जानकारी जुटाएगी कि किस तरीके से आईएसआईएस भारत के अंदर किसी बड़ी टेरर स्ट्राइक को अंजाम देने की फिराक में था। तो आज जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मॉड्यूल के बारे में बताएगी तो कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। ठीक है प्रमोद, वहीं अगर बात करें तो क्या दिल्ली में छापेमारी की कार्रवाई अभी भी जारी है क्या? क्योंकि देखिए अभी 3-4 लोगों को संदिग्ध जो 3-4 लोग थे जिनके पूछताछ में पता चली थी, पहचान हुई थी, उनको हिरासत में लिया गया है, उनसे भी अभी पूछताछ होगी। तो और भी गिरफ्तारियां कहीं होनी बाकी होंगी। दिल्ली में फिलहाल छापेमारी की कार्रवाई चल रही है क्या? देखिए, दरअसल जब भी इस तरीके का कोई आतंकी जो है हार्डकोर टेररिस्ट पुलिस की गिरफ्त में आता है और उसके साथ में उसके कुछ एसोसिएट्स आते हैं, तो पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है तो उनसे मिली हुई लीड्स के आधार पर दिल्ली पुलिस या फिर बाकी जो दूसरी एंटी टेरर यूनिट्स हैं, चाहे वो दूसरे राज्यों की हो, वो रेड्स करती है ताकि जल्द से जल्द उस पूरे मॉड्यूल को जो है वो बस्ट किया जा सके और ऐसे लोगों को पहले आइडेंटिफाई करने के बाद गिरफ्तार कर उनके पास से जितनी भी आपत्तिजनक चीज़ें होती हैं उन्हें बरामद किया जा सके। तो लगातार ये रेड्स की जो सिलसिला है वो चलता रहता है। जैसे जैसे इनपुट जो है ऐसे एंटी टेरर यूनिट्स को मिलते रहते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए न सिर्फ दिल्ली में बल्कि दिल्ली के बाहर के राज्यों में भी जो है रेड्स की जाती है। उसके लिए बाकायदा दूसरे राज्यों की एंटी टेरर यूनिट जैसे एटीएस है उसकी मदद ली जाती है, यानी और उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एनआईए से भी शेयर की जाती है ताकि किसी भी आतंकी घटना को होने से पहले ही रोका जा सके और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके जो किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। तो ऐसे में चाहे वो स्लीपर सेल के बारे में जानकारी मिलना हो या फिर इनको जो लॉजिस्टिक या जो फंडिंग देने वाले लोग हैं उनके बारे में जानकारी मिलना हो, ऐसे लोगों के बारे में जैसे जैसे जानकारी मिलती रहती है तो रेड जो है वो एंटी टेरर यूनिट्स की वो लगातार होती रहती है। बिल्कुल प्रमोद, वहीं अगर बात करें तो देखिए देश की राजधानी दिल्ली में इस तरीके के आतंकियों के छिपे होने की खबर से तो डर का माहौल जरूर बनता है, साथ ही साथ सुरक्षा पर भी कई सवाल खड़े होते हैं और हालांकि कार्रवाई इस पर लगातार जारी है। कई लोगों की गिरफ्तारी अभी भी इस पूरे मामले में बाकी है। पुणे पुलिस के कस्टडी से फरार होकर शहनवाज दिल्ली में आया था, पहले भी वो दिल्ली में रहता था, उसके बाद दिल्ली में ही ठिकाना बनाकर छुपकर वो दोबारा से रह रहा था। क्या पुणे पुलिस इसको वापस पुणे लेकर जाएगी या फिर अभी फिलहाल दिल्ली में पुलिस पूछताछ कर रही है तो यहीं पर पूछताछ और कार्रवाई चलेगी? देखिए, दरअसल जिस मामले में इसको अगर गिरफ्तार किया है उसके बाद ये सबसे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कस्टडी में रहेगा और उसके बाद जिन जिन राज्यों में इसके खिलाफ या जिन जिन पुलिस थानों में इसके खिलाफ केसेस रजिस्टर्ड है वो इसको ट्रांजिट रिमांड पर अपने केस में पूछताछ के लिए लेकर जाएगी। तो फिलहाल जो ये है जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की कस्टडी में रहेगा, इससे पूछताछ के बाद और जितने खुलासे होंगे या फिर इसकी निशानदेही पर जो बाकी लोगों की गिरफ्तारी होगी उससे स्पेशल सेल पूछताछ करेगी। और फिर एनआईए ने, क्योंकि इसके ऊपर 3 लाख का इनाम रखा था, एनआईए के केस में भी ये वांटेड था, तो उसके बाद एनआईए भी इसको अपने केस में पूछताछ के लिए लेके जाएगी। और उसके बाद जिस कस्टडी से ये भागा था पुणे पुलिस की, तो पुणे पुलिस भी अपने केस में पूछताछ करने के लिए इसे ट्रांजिट रिमांड पर लेके जाएगी। लेकिन ये इस दौरान जो है बीच बीच में जितने दिन की कस्टडी जो है वो जिस एजेंसी को मिलेगी वो अपने उन दिनों तक जो है पूछताछ करने के बाद जब इन्हें कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा, जब पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं होगी, जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद उसके बाद ही जो दूसरे स्टेट की जो पुलिस है, चाहे वो पुणे पुलिस हो या फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, वो जो है ट्रांजिट रिमांड इसकी मांगेगी या फिर प्रोडक्शन वारंट पे इसको अपने साथ लेके जाएंगे और इनसे पूछताछ करेंगे। तो कई सारी एजेंसियां जो है वो इस टेरर मॉड्यूल को पूरी तरीके से बस्ट करने के लिए मोहम्मद शहनवाज से जो है पूछताछ करेगी। इनके साथ जितने भी एसोसिएट्स हैं जो भी हिरासत में है अभी, उनमें से किसकी गिरफ्तारी होती है या फिर किसको छोड़ा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो उन सब से पूछताछ जो तो तमाम एजेंसी हैं वो करेंगी, क्योंकि आईएसआईएस का ये जो मॉड्यूल है ये ना सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित है बल्कि देश के किसी भी हिस्से में जो है वो आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए के फिराक में था। तो ऐसे में तमाम एजेंसी चाहेंगी कि वो अपने जो जुडिक्शन है उसे सेफ रखने के लिए इन तरीके के जो आईएसआईएस के आतंकी हैं इनसे पूछताछ करके इनके जितने भी स्लीपर सेल हैं, जितने भी इनके एसोसिएट्स हैं वो उनके राज्य में है तो उनके बारे में जानकारी मिले। तो फिलहाल अभी जब स्पेशल सेल इसको कस्टडी में लेके पूछताछ करेगी और अभी तक क्या क्या रिकवरी हुई है और किस तरीके से क्या इनकी पूरी प्लानिंग थी,
किस तरीके, जैसा कि बताया जाता है आईईडी बनाने में ये एक्सपर्ट है, काफ़ी पढ़ा लिखा है, माइनिंग इंजीनियर के नाम से इसे जाना जाता है। इसके अलावा इसके जो बाकी के जो और भी साथी हैं वो कहाँ छुपे हो सकते हैं, उसकी जानकारी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल देगी कि इसके साथ में जिन लोगों को हिरासत में लिया है आखिर उनका इसके साथ क्या कनेक्शन था और उनका क्या रोल था और अभी तक की रिकवरी क्या क्या हुई है। ठीक है प्रमोद, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।